देविका नाम की ये लड़की जैसे ही सुबह सोकर उठती है तो उसे बहुत थकान महसूस होती है। उसे पिछली रात जो हुआ वह कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। वह एक स्कूल में फिजिकल टीचर थी। तभी उसका पति उसे बताता है, तुम रात में कुछ बड़बड़ा रही थी लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। बात करते वक्त उसका पति सुजीत उसे बताता है कि शायद तुमने अपनी कान की बाली कहीं गिरा दी है। अब देविका की टेंशन बढ़ने लगती है और वह पूरे घर में अपनी बाली को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। उसका पति ज्यादा सीरियस न होकर हॉस्पिटल में अपने काम पर चला जाता है। पति के काम पर जाते ही देविका अपने सारे कपड़े उतार कर अपने शरीर के निशान को देखकर सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ कुछ तो हुआ है। अब वह स्कूल जाकर वॉचमैन से बैडमिंटन कोर्ट की चाबी मांगती है। वॉचमैन उससे कहता है, टीचर आप कल बैडमिंटन कोर्ट को बंद किए बिना ही चली गईं। शायद आप कल नींद में थीं। सच में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इसीलिए वह बैडमिंटन कोर्ट में जाकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ याद आए तब ना। लेकिन तभी उसे अपनी एक कान की बाली मिल जाती है। अब परेशानी की बात यह है कि पिछले 4 सालों से देविका को कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब देविका की कान की बाली मिलने पर उसकी महिला मित्र गीता वहाँ आ जाती है और वो गीता से कहती है, तुम्हारे 12 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। लेकिन गीता उससे कहती है, तुम अभी भी उदास लग रही हो। लेकिन देविका उसे कुछ नहीं बताती। जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो उसे कैंसिल करने के लिए खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पक्का यकीन और डर था कि यह बेबी उसके पति का नहीं किसी और का है। लेकिन किसका यह उसे भी पता नहीं था। इसीलिए उसने यह बात अपने पति को ना बताने का फैसला किया। लेकिन जब उसने फिर से गीता से बातचीत की तो गीता ने उसे बताया, यह सब केवल तुम्हारे मन का भ्रम है और अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी है तो तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो देविका गीता से कहती है, शायद मेरे साथ किसी ने गलत काम किया है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अब रात को देविका अपने पति से दूर होकर अकेले कमरे में इंटरनेट पर अपना MMS ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं उसका MMS बनाकर किसी ने लीक तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी उसका पति वहाँ आ गया और वो कैलेंडर को देखकर उसे पूछने लगा, कहीं तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं आ गए। देविका ने उसे हाँ कहकर कमरे से बाहर भेज दिया और टेंशन के मारे वहीं सो गई। अगले दिन देविका ने गीता की मदद से स्कूल के CCTV फुटेज और सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मंगवा लिए, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला था। शाम को देविका का पति और उसका दोस्त घर में दारू पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में उसका दोस्त उससे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। लाइटर ढूंढते वक्त उसे गलती से अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने दोस्त को बताता है। दोस्त उसे बधाई देते हुए कहता है, सुजीत मुझे पता था कि तू एक दिन बाउंड्री पार छक्का मार ही देगा। ये सुनकर सुजीत फूला नहीं समाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे भी मालूम नहीं है। रात के समय सुजीत अपनी पत्नी देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका बीमार होने का नाटक करती है। सुजीत को लगता है कि शायद वह उसे सरप्राइज देने के लिए ऐसा कर रही है। अगले दिन टीचर को उसके ही स्टूडेंट संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड मिलता है। देविका सुजीत से अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर अपने गांव चली जाती है, क्योंकि संदीप का घर उसी के माँ के गांव के पास था। उसे शक था कि यह सारा कांड उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है। वह वहां पहुंच जाती है। शादी के हंसी खुशी के मौके पर कोई दूल्हे के ऊपर एसिड फेंक कर चला जाता है। यह काम अखिल की एक्स गर्लफ्रेंड का होता है, जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब परेशानी की बात यह है कि सुजीत को डॉक्टर से पता चलता है कि देविका उसके बच्चे का एबॉर्शन कराना चाहती है। अब काफी रात होने के बाद संदीप टीचर को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में टीचर उससे अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछती हैं। इस पर संदीप टीचर को बताता है कि अब तो सारे दोस्त सेटल हो गए हैं। तो टीचर उससे कहती है, जरा रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर थोड़ी देर में वह वापस आकर संदीप की कार से अपना पर्स ले लेती है। दरअसल टीचर ने अपना पर्स जानबूझकर ही गाड़ी में छोड़ दिया था, ताकि संदीप उसके पीछे जिसे भी कॉल करे तो अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर आसानी से सुन सके। इसके बाद जब टीचर संदीप और उसके दोस्त मार्टिन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगती है तो रिकॉर्डिंग में संदीप मार्टिन से कहता है, जो हमने उस रात टीचर के साथ किया उसकी तहकीकात टीचर अभी कर रही है, लेकिन उसे शक है कि आखिर उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, इसीलिए तुम सतर्क रहना। तभी मार्टिन संदीप से कहता है, टेंशन मत ले, मेरे पास टीचर की फोटो और वीडियो है, जिससे हम उसे डरा धमका कर चुप करा देंगे। ये सुनकर देविका फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को उसने आगे बढ़ने की राह दिखाई वही लड़के उसके लिए शैतान बन चुके थे। दूसरे अब देविका अपने घर पहुंचकर यह सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। यह सुनकर उसकी बहन रोने लगती है और उसे हिम्मत से काम लेने की सलाह देती है। दूसरी तरफ जब सुजीत को पता चलता है कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसे यह जानकर बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि इतने सालों बाद उनके घर में कोई बच्चा आने वाला था। इसी बीच देविका अपने पिता के एक गहरे दोस्त से मिलती। उनसे मिलने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता पहाड़ तोड़ने का काम करते थे, जिसके लिए वे बॉम्ब बनाया करते थे। 18 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद देविका अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे उल्टी होने लगती है। यह देखकर सुजीत उसके बच्चे और प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगता है, इसीलिए देविका उसे सब कुछ बताने लगती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देविका के स्कूल में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया था। इवेंट खत्म होने के बाद सभी वहाँ से जा चुके थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बैडमिंटन ग्राउंड में मस्ती कर रहे थे। टीचर उन्हें भी जाने के लिए कहती है। तभी उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम मार्टिन है, टीचर को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए कैंडी देता है। टीचर उस कैंडी को खाते ही बेहोश हो जाती है। टीचर को होश आता है तो वह नींद की हालत में अपने घर चली जाती है, क्योंकि उस कैंडी को खाने के बाद टीचर को बिल्कुल भी होश नहीं था। ये सुनने के बाद सुजीत देविका से गुस्से में कहता है, ना जाने तुम किसके बाप को मेरे नाम से पाल रही हो। इतना कहकर वह सुजीत वहाँ से जाकर ये सारी बात अपने दोस्त केविन को बताता है। आगे और जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए।